डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज क्या है, और इतने इसके नाम हमने लिख लिए, क्या काम है इसका। तो देखिए, बेसिकली अगर किसी कंपाउंड के अंदर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है और आपको फॉर्मूला नहीं पता कंपाउंड का, तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के, बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं इसमें या कितने रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसका एक आइडिया देने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को यूज करते हैं। सो लिख सकते हैं आप यहां पे द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग rings within a molecule is indicated by a quantity called degree of unsaturation. That means किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग्स को इंडिकेट करने के लिए मॉलिक्यूल में हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। ओके, नोट कर लिया हमने। यहां तक नोट कर लिया तो लिखिए एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया, टू आइडेंटिफाई the number of pi bonds or rings and also helpful in determining the structure of molecule. So to identify the number of pi bonds, rings, and also helpful in determining the structure of molecule. आते हैं हम डेफिनेशन पे। So deficiency of two hydrogen atoms with respect to fully saturated acyclic, अभी सब समझाऊंगा मैं, हाइड्रोकार्बन is equivalent to 1 du सो दो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी अगर है with respect to a fully saturated acyclic हाइड्रोकार्बन, तो इस को
1 DU कहा जाएगा। 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी को 1 DU कह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन हो। फुल्ली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और ए साइक्लिक चाहिए, यानी कि साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर एक फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आएगी तो उसे कहा जाएगा 1 DU। अगर 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ जाएगी तो DU हो जाएगा 2। अगर 6 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो DU हो जाएगा 3। यानी कि जितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतने DU आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, नोट कर लिया अगर, तो जैसे एक एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत कर रहे हैं। मान लो मैं जो फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह रहा था वो ये है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन अगर आपने निकाल दिए, अब देखिए 2 हाइड्रोजन आप कौन कौन से पोजीशन से निकाल सकते हो? पोजीशन 1, 2 एंड 3, 3 पोजीशन है। एक हाइड्रोजन अगर 1 से निकालूं, एक हाइड्रोजन अगर 2 से निकालूं, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अब हमारे पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। राइट, कार्बन की वैलेंसी थी 4, तो 4 बॉन्ड तो इसको बनाने ही है। अगर एक हाइड्रोजन 1 से निकाल दूं और एक हाइड्रोजन 3 से निकाल दूं तो 1 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा एक रिंग 3 कार्बन का, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए जरा, फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर में DU अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है 0, क्योंकि यहां कोई हाइड्रोजन की डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो मैंने बनाया है सेकेंड वन, इसके अंदर में फुल्ली सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सैचुरेटेड, तो DU हो जाएगा 1। अगर इस कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन और निकाल दूं, तो अब एक एक हाइड्रोजन अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक ये बन सकता है, और एक ये भी बन सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। और अगर आप रिंग में से एक निकाल लोगे तो अब रिंग के अंदर में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो देखिए इनिशियली आपके पास जो कंपाउंड था उसमें कितने हाइड्रोजन थे? 3, 3 6 और 2 8। अब कितने हैं देखिए, 2 और 2 4। विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सैचुरेटेड अगर आप देखोगे तो 4 हाइड्रोजन, 2 यहां 2 यहां, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी। 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी यानी कि DU हो गया इस केस में 2। अगर 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी थी तो DU1, 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो DU2, अगर 6 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो DU हो जाएगा 3। और हाइड्रोजन की डिफिशियंसी का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की डिफिशियंसी का मतलब है या तो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। इस रिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाया है मैंने। कार्बन की वैलेंसी 2 है, यानी कि ये कार्बन यहां जो एंड पे है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इस पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे। इस ऊपर वाले पोजीशन पे भी इस तरीके से 2 हाइड्रोजन होंगे और इधर भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन काउंट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो देयर इज 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, DU आ गया 1।
अब ये तो हुआ समझने के लिए। अगर हम फॉर्मूले के तौर पे देखना चाहें तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले के लिखेंगे। ये नोट कर लिया हमने, यहां तक नोट कर लिया हमने। अच्छा, नोट कर लिया तो देखिए एक चीज और देखिए, अगर du1 है तो क्या क्या हो सकता है। अगर du1 है किसी कंपाउंड में तो आप देख पा रहे हैं या तो एक पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या फिर एक रिंग होगा। अगर du2 है तो इसका मतलब क्या होगा, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो du2 आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूले के तौर पे देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। वेयर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है उसको n से बताया है। h क्या है, या n नंबर ऑफ h क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। x क्या है यहाँ पे, x इज हैलोजन। हैलोजन का मतलब हो सकता है यहाँ पे फ्लोरीन एटम हो सकता है, या फिर क्लोरीन एटम हो सकता है, या ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उसको आप x की जगह रख सकते हो, नंबर ऑफ x यानी नंबर ऑफ हैलोजन। n है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, n इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने क्या करना है, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, डिवाइड कर दो पूरे को 2 से, तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब अगर हम जनरलाइज करें यहां, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे नोट लगा के, वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 du। वन रिंग स्ट्रक्चर अगर आपके पास है तो वन रिंग इज ऑल्सो 1 du। देन अगर आपके पास वन ट्रिपल बॉन्ड है तो वन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ 2 du। सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर आपके पास वन पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड का मतलब 1 du होगा। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में, ट्रिपल बॉन्ड याद है आपको, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। इस वजह से यहां पे आप देखते हैं du2 आ रहा है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा हमेशा होगा, पाई मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे। तो आप देखिए डबल बॉन्ड में du आ गया 1, अगर रिंग आता है तो 1 du आएगा।
तो अगर आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो सीधे सीधे इस तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल डी यू। जितने भी रिंग है आपके कंपाउंड में प्लस जितने पाई बॉन्ड है इन सबको जोड़ देंगे अगर आप, तो आपके कंपाउंड का टोटल डी यू आ जाएगा। फॉर्मूला का ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये पॉइंट आप ध्यान रखें, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस पूरा ब्रैकेट में है देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। So this is the degree of unsaturation. अब देखिए एक एग्जाम्पल करके मैं इसको समझाता हूं किस तरीके से इसको आपको यूज करना है। सो लेट्स से आपको मैं कहता हूं कि आप बताइए, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4 फाइंड du। C3H4 फाइंड du। सो हम कह सकते हैं दैट du इज इक्वल टू 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे हेलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो उसको मैंने पहले ही हटा दिया, डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ कार्बन था 3, सो वी हैव 2 × 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइड बाई 2। तो 2 × 3 6, 6 + 2 8, 8 - 4 4, 4/2 दैट इज du इज 2। अब du अगर 2 है तो क्या क्या हो सकता है? du 2 है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके कंपाउंड के अंदर में 2 डबल बॉन्ड हो, या क्या हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड हो आपके कंपाउंड में, या ये हो सकता है कि एक रिंग हो जाए और एक डबल बॉन्ड हो जाए। तो du2 इन तीन स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो आपने देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको एक आइडिया लग गया कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में ये आपको हेल्प कर सकता है। नोट कर लिया एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम। एक सिंपल सा एग्जांपल करिए, एक सिंपल सा एग्जांपल करिए। आपको बताना ये है क्वेश्चन में, फाइंड द du इन द फॉलोइंग। पहला, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हो गया। फर्स्ट वन,
देखिए एक रिंग है तो रिंग था एक, प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थे 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 4। सेकेंड में आए हम डी दो रिंग थे देखिए, तो रिंग हो गया 2, प्लस पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 7। अगले में आओ तो यहां पे आप देखते हैं पाई बॉन्ड तो एक भी नहीं है, लेकिन रिंग कितने देखिए 1 2 3 एंड 4, सो डी यू इज 4। नेक्स्ट वन, अब देखिए एक पाई बॉन्ड यहां है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दो पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं 1 2 3, या आप ऐसे कह सकते हो डबल बॉन्ड का डी यू 1, ट्रिपल बॉन्ड का डी यू 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जांपल, calculate du in the following. First C6H6, second C6H4Cl Br, third C5H9N, fourth C4H8I2, एंड एक और एग्जांपल C6H5N, C6H5N। कैलकुलेट द डी यू। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन 2n+2, अब पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, देखिए कैसे यूज करना है। 2n, n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 डिवाइड बाई 2, तो देखो मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 6 कितना आता है 8, 8 बाई 2 दैट इज 4। नेक्स्ट C6H4Cl Br, तो du हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 4 प्लस क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का होगा 1, ब्रोमीन का भी 1, नंबर ऑफ हेलोजेंस को आपको कर देना था ऐड, डिवाइड बाई 2 करो, तो देखो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 6 कितना आता है 8, और डिवाइड कितना से करना है 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा 4, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, सो 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 9 है, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 1, और पूरे को कर देना है फिर आपको डिवाइड 2 से, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8
दैट इज 4, 4/2 करना जरूर है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका डबल आंसर आएगा, डी आ गया 2। नेक्स्ट C4H8I2, तो डी देखिए 2 × 4 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 माइनस, नहीं आयोडीन देखो क्या होगा, हेलोजन है, हेलोजन को आपको जोड़ना है, तो प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, और ये हो गया 10, 10 - 10 0, तो डी आ गया 0। देन C6H5N, तो 2 × 6 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसमें से कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 2, सो 6 × 2 12, 12 + 2 14, और 14 - 4 हो जाएगा 10। ओके, सो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। 5 आ रहा है फिफ्थ का, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें? अभी तक जो एग्जांपल की इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो बताओ, चलो एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें जो एजेस आप देख रहे हैं ना क्यूब का, ये है कार्बन एटम, दीज आर द कार्बन एटम्स। अच्छा, पहले से कर चुके हो आप लोग ये क्वेश्चन? कार्बन एटम, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डी हमसे पूछा गया है। चलो, तो हो गया है तो फिर मैं डायरेक्टली बता ही देता हूं। अगर आप रिंग्स काउंट करने जाओगे, रिंग्स काउंट करने जाओगे तो हमने देखा था नंबर ऑफ रिंग्स के हिसाब से देखें तो देखिए हर फेस एक रिंग जैसा होगा, तो ये एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6, एक क्यूब के अंदर में 6 फेस होते हैं। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हो तो इसको हमेशा फॉर्मूले से जाना है। तो आप देखिए हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी थी 4, 3 तो पहले से जुड़े हुए थे, तो एक ही हाइड्रोजन हर कॉर्नर पे होगा। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन देखें C8H8। अब इसके लिए आप डी निकाल लें, नंबर ऑफ कार्बन 2 × 8 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5। इसका मतलब ये जो 6 फेसेस में थे, इसमें से एक फेज आप एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको डायग्राम में डाउट हो, जब भी आपको डायग्राम में डाउट हो, तब आपको सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डी का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती। जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, find the du, find the du in this example. This is a bridged bicyclo compound. ओके, सो अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो देखिए 1, 2 और पूरे को कंसिडर करेंगे तो 3 रिंग दिख सकता है आपको। बट अगर आप हाइड्रोजन काउंट कर लो हर कार्बन पे, तो आप काफी आसानी से निकाल सकते हो।
तो हमारे पास कार्बन कितना है भाई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? तो 2 4 6 8 10 12 13 एंड 14। H14 हो गया। Du 2 into 8 plus 2 minus hydrogen and divide by 2, that comes out to be 2। ज्यादातर लोगों का ये आंसर आ गया था। तो एक इसका ट्रिक भी है, आप ये चाहो तो कह सकते हो कि जब भी आपको इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखे तो आपके पास जितनी रिंग आएगी, जैसे यहां देखिए एक एक ये वाली रिंग है, राइट, एक ये वाली रिंग है 2, और एक ये पूरे को कंसिडर कर दूंगा तो 3। तो इन 3 रिंग आएंगी तो नंबर ऑफ रिंग में से, टोटल नंबर ऑफ रिंग में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 - 1 दैट इज 2। उससे कर सकते हैं, बट ये वाला तरीका जो है फॉर्मूला निकाल के, वो भी एक मेथड है, इसका भी ध्यान रखना है। दोनों मेथड यूज करने हैं। जहां हो सकता है यहाँ पे भी आपको न दिखे, काउंट न कर पाओ आप रिंग, तो जब भी आप ना काउंट कर पाओ तो आप अपने पुराने और सबसे पावरफुल तरीके पे आ जाना, जो कि है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का। ओके, तो एक और एग्जांपल मुझे जरा बताओ, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इसका आइडिया आपको है कि नहीं। सो लेट्स से हमारे पास है C5H10O, फाइंड द DU। C5H10O, also C6H10O2, इसके लिए भी निकालो C6H10O2। सो फर्स्ट वन DU 2n + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन एटम जो होगा उसका क्या करना है आपको, तो ऑक्सीजन एटम को कुछ भी नहीं लेना है, उसका वैलेंसी 2 होता है, तो उसको आपको 0 ले लेना है, जितने भी हाइड्रोजन है उसको 0 ले लीजिए, डिवाइड बाई 2, तो DU आ गया 1। ज्यादातर लोगों का आ गया है ये। सेकेंड वाला भी देख लो, DU वही तरीका यूज करना है, 6 × 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10। ऑक्सीजन का होना ना होना DU में कोई असर नहीं डालता है, तो DU आ गया यहां से 2। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हेलोजन का केस यहां पे देख लिया है। अब एक बात हो जाए, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड जनरल फॉर्मूला। आप जनरल फॉर्मूला अब तक पढ़ते आ रहे थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और इन जैसे कंपाउंड्स का। हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जनरल फॉर्मूला से रिलेट करना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट जनरल फॉर्मूला इज कार्बन CN H2n + 2 minus 2 into DU। CnH2n + 2 minus 2 into DU। कैसे यूज करना है अभी बताता हूं। अल्केन का केस है, जैसे मान लीजिए आपके पास, सो अल्केन्स के अंदर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? अल्केन्स को हम एक और नाम से जानते थे, दीज आर सैचुरेटेड
क्लासिफिकेशन में हमने देख रखा था। दीज आर सैचुरेटेड, डी यू इक्वल टू 0। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CN H2N प्लस 2 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज CN H2N प्लस 2। सिंपल। अगर आपको अल्कीन का केस देखना हो तो अल्कीन, अगर एक नॉर्मल अल्कीन है तो अल्कीन के अंदर में डी हो जाएगा 1 बिकॉज ऑफ अ पाई बॉन्ड, और आप इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल या ट्रिपल, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज CN H2N प्लस 2 माइनस 2 इंटू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज 1। बोलो कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी CN H2N। इसी तरीके से अगर हम अल्काइन का केस देख लें, अल्काइन में Du होगा 2, it is also unsaturated, and the general formula now becomes CN H2N plus 2 minus 2 into 2, that is CN H2N minus 2। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लिया हमने यहां तक? तो अगर नोट कर लिया था ना, तो अगर आपसे मैं कहूं find the general formula of both compounds, find the general formula of both compounds। देखो, बेंजीन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो डी आपने देख लेना है। डी था 4, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CN H2N प्लस 2 माइनस 2 इंटू 4, दैट कम्स आउट टू बी CN H2N माइनस 6। दूसरे कंपाउंड को अगेन इसमें देखिए डी कितना आ रहा है भाई? डी आ रहा है 4। मैं जनरल फॉर्मूला निकालने की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल रहा हूं मैं। तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमको n यूज करना है, बिकॉज जनरलाइज फॉर्म में चाहिए। तो CN H2N प्लस 2 माइनस 2 इंटू डी यू, दैट इज 4। दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी CN H2N माइनस 6। आ गया सबका? ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा। दोनों कंपाउंड अलग अलग थे, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ इनकी डी सेम हो गई, इनका जनरल फॉर्मूला सेम हो गया। तो अगर आपसे ये कहूं कि अल्केन्स जो होते हैं उनमें जनरल फॉर्मूला जो होगा उसके अकॉर्डिंग
all alkenes can be termed as homologues. तो क्या अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड होमोलोग्स हो सकते हैं या सेम कंपाउंड हो जाएगा? तो उसके लिए आप देखिए, हम कह रहे हैं यहां पे इफ जनरल फॉर्मूला इज सेम देन द कंपाउंड या कंपाउंड्स मस्ट बी होमोलोग्स। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो क्या कंपाउंड्स होमोलोग्स होंगे? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो आपके सामने ही एग्जाम्पल है। जनरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब बस इतना सा है कि डी यू सेम है। हो भी सकता है कि कंपाउंड एक सीरीज के हो, होमोलोग्स हो सकता है ना हो। सो हर जगह नहीं लग रहा ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हर जगह ट्रू होना चाहिए बिना एक्सेप्शन के, और इस वजह से आप यहां आंसर लिख लें दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जनरल फॉर्मूला सेम होना गारंटी नहीं है कि कंपाउंड होमोलोग्स हो जाएंगे। हो भी सकते हैं, कुछ केस में नहीं भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल let's say we have CH4, C2H6, C3H7, and we have CH3OH, C2H5OH, and C3H7OH. Find the general formula. लिखो क्वेश्चन, find the general formula for homologue series. Find the general formula for the homologue series. दोनों homologue series के लिए आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है खुद से। एक मिनट रुको, यहाँ C3H8 कर लीजिए। C3H8 C3H7 कर दिया मैंने, C3H8 करो यहाँ। मुझे लगता है हो गया होगा। तो जनरल फॉर्मूले के लिए आपने क्या देखना है भाई? इस पहली सीरीज में आपने देखा दैट डी यू इज इक्वल टू 0, और डी यू इक्वल टू 0 है तो आप करेंगे क्या? CnH2n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज CnH2n प्लस 2। सेकेंड वाले के लिए बनाओ फटाफट, बताओ क्या आ रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट वन के लिए। सेकेंड वन में भी आपने डी यू देखा, तो डी यू आ गया 0। अगेन CnH2n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 0, लेकिन आप यहां एक चीज ना भूल जाना, ऑक्सीजन एटम है हर जगह तो एक O भी होगा यहां पे। तो फॉर्मूला आ जाता है, देखिए CnH2n प्लस 2 और एक ऑक्सीजन एटम भी होगा, CnH2n प्लस 2O। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला हियर। ओके, अब कई बार आप ये गलती करते हो, जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि ये है कंपाउंड और बोले आपसे बताओ इसके अंदर में जनरल फॉर्मूला क्या है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया आपने, C6H6 है। फिर आपने कहा कि अच्छा यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो 6CH होगा। तो हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, ठीक है यहां तक। बट क्या जनरल फॉर्मूले को आप CnHn लिख दोगे? क्या जनरल फॉर्मूला CnHn होगा? तो जवाब है बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको du देख के निकालना होगा, दैट इज CnH2n माइनस 6 जो हमने निकाला था, दैट विल बी द जनरल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कॉमन निकाल के बाहर, जैसे 6 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था, तो 6 कॉमन आ गया, बाहर निकाल दिया, बचा जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। बट जनरल फॉर्मूला ऐसे नहीं निकलता है। जनरल फॉर्मूला कैसे निकलता है भाई? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देख लेना है, याद रखो इस फॉर्मूले को, ध्यान रखो, CnH2n+2 माइनस 2 इंटू DU, इसको मार्क कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये हुआ जनरल फॉर्मूले का बात।